3 सेकेंड, बस 3 सेकेंड ये काम करो। अपने घर के किसी भी 50 साल के ऊपर के व्यक्ति का चेहरा याद करो। क्या आज उनका मूड ऑफ लगा? क्या आज थोड़ा सा चिड़चिड़पना ज़्यादा किया? क्या आज वो चलने में स्लो होने लगे? हम अक्सर सोचते हैं थकान है, उम्र है, मूड है, लेकिन कभी कभी ये गर्मी से अपने बॉडी और ब्रेन पे स्ट्रेस होने वाला असर हो सकता है। अगर अपन ने शुरुआत में निगलेक्ट किया तो ये सीवियर हीट इलनेस में बदल सकता है। आज मैं आपको 5 चीज़ें दिखाने वाला हूँ, सिंपल, प्रैक्टिकल, हर फैमिली के काम की। सही वक्त पे इसको यूज़ किया तो बहुत सारी चीज़ें आप बचा सकते हो। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूँ डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। हर साल गर्मियों में मैं देखता हूँ कि लोग बहुत सीवियर हीट इलनेस से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे वार्निंग साइंस बताऊंगा और ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगा जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले हफ्ते एक बेटा अपने 70 साल के पापा को लेके आया हमारे हॉस्पिटल में। बोला कि पापा का मूड चेंज हो गया है, अजीब बिहेव कर रहे हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़पना बढ़ गया है और चलने में भी दिक्कत हो रही है। फैमिली ने उनकी अर्ली साइंस इग्नोर किए जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से होते हैं। आज मैं आपको लिख के बताऊंगा कि आप ये 5 चीज़ें कैसे कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। पहली चीज, गर्दन ठंडी। पहली चीज, गर्दन ठंडी रखो। सीधी बात, अगर आपको ओवरहीट लग रहा है, आपको थकान लग रही है, आप बाहर से अभी आए हो, तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, गर्दन के आसपास ठंडा कपड़ा रखो। करना क्या है, आपको एक कपड़ा ठंडे पानी में भिगोना है और 20 से 30 सेकंड तक गर्दन के आसपास रखना है। इससे क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस कम होता है, बॉडी का हीट कम होता है और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन ये कोई जादुई इलाज नहीं है। अगर आपको हीट स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आने लगे तो सिर्फ इससे काम नहीं होगा। पानी का अलार्म। दूसरी चीज, पानी का अलार्म। प्यास का वेट मत कीजिए। प्यास का सिग्नल लेट हो सकता है समर्स में, और स्पेशली एल्डरली लोगों में थर्स्ट रिस्पॉन्स कम शार्प होता है। मतलब जब तक आदमी बोले कि मैं अभी पानी पीऊंगा, तब तक बॉडी को फ्लूइड की जरूरत पहले से होती है। अभी फोन उठाओ, हर 1 घंटे या 1.5 घंटे में एक रिमाइंडर लगाओ और हर रिमाइंडर पे थोड़ा पानी, या छाछ या नींबू पानी या ओआरएस अगर ज़्यादा वीकनेस लगे तो। सिंपल रूल है, पानी के प्यास का वेट मत करो। तीसरी चीज, मेडिसिन लिस्ट। कुछ मेडिसिन समर्स में रिस्क बढ़ा सकती है, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटीसाइकोटिक्स और डाययूरेटिक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन बंद कर दो। इसका मतलब ये है कि आज शाम अपना मेडिसिन बॉक्स खोलो, अपने डॉक्टर के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या मुझे समर्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मेडिसिन बदलनी है या नहीं, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, आप डॉक्टर के साथ टीम वर्क करोगे। चीज़ 3 जोन चेक, जबान, चाल, मिजाज। चौथा, 3 जोन चेक। ये फैमिली स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क है, बहुत इजी है अपने घर वालों के लिए। 3 जोन्स याद रखो, चाल, जबान और मिजाज। जबान, बात उलझी हुई लग रही है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, या फिर बोलने में स्लो हो गए। दूसरा, चाल, चलते समय थोड़ा सा पैर डगमगा रहे हैं, चलते समय चक्कर आ रहा है, या फिर चलने में स्लो हो गए। तीसरा, मिजाज, आदमी गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, चेहरा लाल दिख रहा है लेकिन बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, सांस तेज चल रही है। ये सब रिस्पॉन्स देखिए। अगर इन 3 जोन्स में से किसी एक में बदलाव दिखे और बाहर गर्मी ज़्यादा हो तो इसको लाइटली मत लीजिए। तो हर शाम बस 1 मिनट फैमिली टाइम में अपने घर के 50+ व्यक्ति के पास जाओ, उनसे बात करो, उनको चलने बोलो और उनका मिजाज महसूस करो। यही अलार्म है, थर्मामीटर की नींद नहीं है। 30 मिनट इमरजेंसी प्रोटोकॉल। और 5वीं चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट, 30 मिनट इमरजेंसी प्रोटोकॉल। अगर आपके पास का आदमी कंफ्यूज हो रहा है, रिस्पॉन्स ऑड है, बेहोशी की हालत आ रही है, या फिर बॉडी बहुत ओवरहीट लग रही है, तो ये हीट स्ट्रोक का सस्पिशन रखना चाहिए। ऐसे समय में 4 R याद रखो, रुको, राहत, रस और राब्ता। पहला, रुको, पेशेंट को गर्मी से बाहर लेके जाओ, ठंडी जगह पे लेके जाओ, हवा, फैन, एसी जो अवेलेबल हो यूज़ करो। दूसरा, राहत, एक्टिव कूलिंग शुरू करो, ठंडा कपड़ा पानी में भिगोया हुआ गर्दन पे, बगल में, जांघों पे, जहाँ पे भी यूज़ कर सकते जल्दी से करो। तीसरा, रस, ये सिर्फ उसी समय अगर पेशेंट होश में हो और निगल पा रहा हो। छोटे छोटे सिप्स दो, ORS दो, नींबू पानी दो, जो अवेलेबल है वो दो,
लेकिन तभी अगर वो अच्छे से निकल पा रहा है। चौथा, राब्ता। अर्जेंट मेडिकल केयर अरेंज करो। आसपास के कोई भी हॉस्पिटल में लेके जाके तुरंत वहाँ पे इलाज शुरू करवाइए। सबसे इम्पोर्टेंट, हॉस्पिटल का वेट करते हुए कूलिंग बंद मत करो। जितना जल्दी शरीर कूल होता है उतना आउटकम बेटर होता है। एक बात आप सब याद रखिए, गर्मी को हमें हल्के में नहीं लेना है। किसी किसी पेशेंट्स में लास्टिंग ब्रेन इंजरी हो सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। तो ये रही 5 चीज़ें, आज से ही करना शुरू करो। गर्दन को ठंडी रखना, पानी का अलार्म समझना, मेडिसिन लिस्ट चेक करना, 3 जोन्स रोज चेक करना जिसमें ज़बान, चाल और मिजाज, और 30 मिनट इमरजेंसी प्रोटोकॉल अगर आपके सामने कोई हीट स्ट्रोक पेशेंट आता है तो आपको गर्मियों में क्या क्या दिक्कत होती है हमारे साथ शेयर कीजिए। ये 5 चीज़ें आज से याद करना शुरू कीजिए। मैं पढ़ूंगा। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।